नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैसे देश में मदरसे पर एक नई महाभारत छिड़ गई है। यूपी से असम तक सरकार एक्शन में है और अवैध मदरसों को निशाने पर लिया गया है, वो टारगेट पर है। असम में मदरसों पर बुलडोजर तक चल रहा है। अब तक 3 मदरसे गिराए जा चुके हैं। असम की सरकार का यह आरोप है कि इन मदरसों से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी, इसीलिए एक्शन हो रहा है। मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मदरसों को लेकर एक्शन मोड में है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान करके उनका सर्वे कराया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है? और यही सवाल इस वक्त एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। यूपी की योगी सरकार अब अवैध मदरसों पर सख्त हो गई है। अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी की गई है। सभी जिलों के डीएम को फरमान जारी किया गया है कि मदरसों का सर्वे किया जाए और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की जाए। 25 अक्टूबर तक डीएम सभी जिलों के डीएम सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और डीएम की रिपोर्ट के बाद इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन होगा। यूपी के हर जिले के सभी ब्लॉक, ग्राम सभा, नगर पंचायत स्तर पर सर्वे टीम दौरा करेगी और राज्य में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका पता लगाया जाएगा। सर्वे टीम के गठन के 1.5 महीने के अंदर अंदर मदरसों की पूरी डिटेल मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंच जाएगी। मदरसों पर योगी सरकार के एक्शन प्लान की पूरी टाइमलाइन भी आ चुकी है। आपको बता दें 10 सितंबर तक हर जिले में सर्वे टीम बना दी जाएगी और 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देनी होगी। सरकार का मकसद है गैर मान्यता प्राप्त तरीके से चल रहे मदरसों पर लगाम लगाई जाए। ये मदरसे किस खर्चे पर चल रहे हैं, इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है, वित्तीय लेन देन की जांच होगी। यानी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कहां कहां से पैसे मिलते हैं, किस तरीके से ये पैसे ट्रांसफर होते हैं, इस सब की पड़ताल की जाएगी। मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़ी बात मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये सारा लेखा जोखा सरकार जानना चाहती है। लेकिन यूपी के मदरसों के सर्वे पर अब सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे पर सवाल उठा दिया और कहा कि मदरसों का सर्वे एक तरीके से छोटा एनआरसी है। योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। कोई भी सरकार प्राइवेट मदरसे का सर्वे नहीं कर सकती। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के हर मदरसे का सर्वे होना चाहिए और योगी सरकार का यह कदम सराहनीय है। वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकगनाइज्ड हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये अलगाववाद को बढ़ावा दे। एक बार तो 47 में देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, अब और बार ओवैसी बांटना चाहते हैं, यही याद दिलाएंगे? क्या ये जरूरी नहीं है? मैं तो कहता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री से भी कहता हूँ कि ये सीमावर्ती राज्य है, नेपाल से भी जुड़ा है, बांग्लादेश से भी जुड़ा है, राज्यों के सीमाओं से भी जुड़ा है। हर मदरसे का एक बार से जांच हो, कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं रजिस्टर्ड है, उसके हेड कौन हैं,
बिहार के हैं, भारत के हैं या बाहर के रहने वाले हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। योगी जी ने जो कदम उठाया है, पूरे देश को मानना चाहिए कि ये क्या कर रहा है मदरसा। ओवैसी इस मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार से फंडिंग पाने वाले यूपी के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ही सर्वे को सही ठहरा रहे हैं। देखिए लखनऊ से एक रिपोर्ट। अब योगी सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी, देखेगी कि बिना मान्यता के कौन कौन से मदरसे चल रहे हैं और मदरसे में लोगों का क्या सोचना है। लखनऊ के इस मदरसे में हम आए हैं, शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया मदरसा है ये जो सरकार ने आदेश दिया है कि सर्वे किया जाएगा, जो अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा मदरसों का, कि बिना मान्यता के कितने मदरसे चल रहे हैं, ये कैसा कदम मानते हैं? जी मैम, बिल्कुल ये बहुत अच्छा कदम है, मगर यह है कि नीयत अगर साफ़ है, नीयत अच्छी है सरकार की और ये करना चाहती है सर्वे करके कि मदरसों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, क्या ख़राबियां पाई जा रही हैं तो उसको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। वहाँ का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती है और दुनिया के लिहाज से वहाँ की तालीम हो रही कि नहीं हो रही है, तो उसमें अगर इन सब चीज़ों में जो कमियाँ हों तो उनको वो बेहतर करे और ठीक करने की कोशिश करे। अगर ये नीयत है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी तालीम में भी बेहतरी होगी और उसके साथ साथ थोड़ा सा मदरसा डेवलप भी होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वैसे जैसे अभी हम देखते हैं कि जो मदरसे चल रहे हैं, तो जो बिना मान्यता के मदरसे या जिनको कहते हैं कि ये फ़र्ज़ी मदरसे हैं, वो कैसे कैसे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई फ़र्ज़ी मदरसा तो नहीं चलता है, क्योंकि देखिए आज के इस दौर में बग़ैर सरकार की रजामंदी के, बगैर उसके परमिशन के आप मदरसा चला ही नहीं सकते हैं। मदरसा अगर आपको चलाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिनका मकसद वो सिर्फ मदरसों की बात नहीं, वो हर जगह होता है, जिनका मकसद पैसा कमाना हो। नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, चूँकि ये हम जिस सरकार के मातहत हैं, हम जिस सरकार के उसमें सरकार के अंडर में हम काम कर रहे हैं, तो उसका हुक्म फॉलो करना पड़ेगा, उसके हुक्म मानना पड़ेगा और अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है बिल्कुल। वैसे जो मदरसा होता है जिसको मान्यता मिलती है, तो मान्यता क्या क्या चीज़ होती है जब मिल पाती? जैसे आपके मदरसे को मान्यता है, तो क्या क्या चीज़ आपके मदरसे में है जिससे मान्यता मिलती है? अब मैम उसके लिए बहुत सारे शराइत हैं, जैसे हम आपको बताएं फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कुछ कमरों की शराइत है कि तकरीबन 8 से 10 कमरे हों, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बाकायदा है कि इतने एरिए में वो बना हुआ हो, टॉयलेट का इंतज़ाम हो, बच्चों के टीचिंग के लिए पढ़ने के लिए उनका इंतज़ाम हो, जहाँ पे टीचर बैठ करके पढ़ा सके बच्चों को। तो और उसके साथ साथ और भी कुछ शराइत हैं जिनको अगर वो आपके अंदर आपके मदरसे में पाई जा रही हैं तो हो जाता है उसकी। टीचर कितने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन? बिल्कुल हाँ, उनकी क्वालिफ़िकेशन है कि टीचर कितने होने चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए। बच्चे भी ये मदरसे में पढ़ने वाले, ये जो सरकार सर्वे कराने जा रही कि मदरसों की मान्यता है कि नहीं, ये कैसा कदम आप मानते हैं? ये जैसा कि हम लोग तो जानते ही हैं, जब से योगी सरकार आई है माशाअल्लाह कोई गलत काम मदरसों के साथ हुआ ही नहीं, पहले भी नहीं होता था। तो हर तरीका इन्होंने अच्छा इख्तियार किया है। हम लोगों को उम्मीद है ये सर्वे करने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार करने की काविश की है, इसमें भी सफलता मिलेगी और बेहतरी मदरसों की होगी। आपको क्या लगता है कि क्या जो आप लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं मदरसों में, आपकी तरह के और जो बच्चे हैं मुस्लिम बच्चे, उनके लिए ये अच्छी चीज़ होगी कि जो मदरसे जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसको मान्यता मिली है, उसकी पूरी जांच हो चुकी है? ये जो योगी सरकार ने जो फ़ैसला लिया है, बहुत बेहतर फ़ैसला लिया है मदरसों के सर्वे के लिए, कि मदरसों में सर्वे किया जाए कि वो मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है। मान्यता प्राप्त से हम स्टूडेंट को भी काफ़ी फ़ायदा है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सर्वे कर रही है इस चीज़ का। कैसे कैसे फ़र्ज़ी मदरसे चल रहे थे पहले? कुछ मदरसे थे जिन्होंने फ़र्ज़ी कागजात बनवा लिए थे, मदरसे ज़मीन पर नहीं थे, कुछ लोग थे और बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप लेते थे या साइंस टीचर के नाम पर तनख्वाह लेते थे या और भी जो इस तरीके से NGOs के फ़ायदे होते थे वो लेते थे। तो जाहिर सी बात है, हम तो फिर वेलकम करते हैं, गलत चीज़ कहीं पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मदारिस के नाम पर तो गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे मदरसों को तो बंद ही होना चाहिए जो मदरसे नहीं थे और मदरसे के नाम पर फ़ायदा ले रहे थे। सर्वे पर विवाद हुआ तो यूपी सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बयान दिया। इंडिया टीवी से बात करते हुए दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार की मंशा सकारात्मक है, मदरसों की पूरी रिपोर्ट, पूरा लेखा जोखा सरकार के पास होना ही चाहिए। मदरसों की सही जानकारी हासिल करने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है।
लेकिन विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी इस सर्वे के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये एक छोटा एनआरसी किस्म का है और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर ही सवाल है, जिसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यूपी के दानिश अंसारी कहते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उसी सोच पर असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और इस वक्त ओवैसी जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी हम वही रिपोर्ट दिखा रहे थे, आप मुझे सुन पा रहे हैं ओवैसी जी? जी आवाज आ रही है सर आपकी? जी आ रही है। जी नमस्कार। अभी हम वही रिपोर्ट दिखा रहे थे, मदरसों को लेकर आपका ऐतराज भी हमने दिखाया। तो एक बार दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्शन है आपको? यूपी सरकार कह रही है हम बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से ये सर्वे कर रहे हैं। सर अगर आप पॉजिटिव माइंड से सर्वे कर रहे हैं ना, तो आप सरकार को चाहिए था कि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी सर्वे करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का भी करवा लीजिए। देख लीजिए कितने प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट है, कितने में पीने का पानी है, बिजली है। आप नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ एक विशेष समुदाय के उन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जो गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती। और आखिरी बात सर, जो मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत ग्रांट मिलती है, उनको टीचर्स की तनख्वाह मिलती, सैलरी मिलती है, 5 साल में योगी सरकार ने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी उन लोगों को। जो पंडित लोग वहां पर हिंदी और मैथ्स पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप, और आप ये करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक सिलेक्टिव टारगेटेड सिर्फ मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट ही नहीं मिलती। आप क्यों कर रहे हैं सर्वे, ये बताइए। नहीं, ऐतराज क्या है? मैं चलिए मान लेता हूं कि इनको सरकार से कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर वो सर्वे करा रहे हैं कि भाई कितने मदरसे चल रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर ऐतराज क्या है आपको? सर देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह कहा गया कि माइनॉरिटीज को आर्टिकल 30 के तहत अपने स्कूल और मदरसे खोलने का और उसको इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर करने का पूरा इख्तियार है। ठीक, आप ये सर्वे कराकर क्या मदाखलत नहीं कर रहे हैं? क्या आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं भैया? बताइए ना कि रीजन क्या है। आप पूरे प्राइवेट स्कूल्स का करवाइए सर्वे, चलिए विद्या मंदिर का कराइए, कौन रोक रहा है आपको? आप सिर्फ इन्हीं का क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटा एनआरसी है ये। देखिए, सरकार का कहना है, जो दानिश अंसारी यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनसे हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, उसके वित्तीय लेन देन कैसे हो रहे हैं, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां इंतजाम कैसे हैं, ये सब अगर सरकार जानना चाहती है तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्यों? हम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आप कौन होते पूछने वाले? सवाल आती है। मैं अपना अंडर आर्टिकल 30 के तहत मैं अपना मदरसा चलाऊंगा, एडमिनिस्टर करूंगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वैसे थे, आपकी योगी सरकार ने जो मदरसे आपके बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, उनको 5 साल में आपने 5 महीने की तनख्वाह दी सिर्फ, उसकी फिक्र करिए। आप ये सब इंफॉर्मेशन लेकर हैरास करना चाहते हैं, मदरसों को बदनाम करना चाह रहे हैं आप कि मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो मदरसों की नहीं, मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सरकारों की ज़हनी नाइंसाफी की वजह से बैकवर्ड है, नफरत की वजह से बैकवर्ड है। अच्छा सर, एक बात सुन लीजिए हमारी। ये सब ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रेजुडिस माइंडसेट से बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात तो किसी ने कही नहीं अभी तक। आप जो इल्जाम सरकार पर लगा रहे हैं, सरकार ये थोड़ी कह रही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कोई आतंकवादी तो नहीं पढ़ रहा है वहां पर, या मुस्लिम बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हम यही जानना चाहते हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा जो बातें आप कह रहे हैं। सर, इन मदरसों में इंसान को इंसान बनाया जाता है, उसको अच्छा मुसलमान और इस्लाम की तालीम देने का मकसद के तहत इन मदरसों को कायम किया जाता है। ये सरकार सिर्फ इन प्राइवेट मदरसों का सर्वे क्यों कर रही है? भाई आप विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विहार का करिए, प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना, क्यों नहीं करेंगे आप? क्या वहां पर पीने का पानी मिल रहा है? अगर कोई दलित समुदाय का आदमी खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते। क्या हमने नहीं देखा राजस्थान में एक दलित बच्चा सिर्फ पीने के पानी के मटके को हाथ लगाया तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? करवाइए ना उन सब चीजों का सर्वे आप। तो आपको दिक्कत है कि सिर्फ मदरसा क्यों, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं? बिल्कुल, ये टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय का, देश में पैगाम देने के लिए कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। और ये जो नैरेटिव बनाती है बीजेपी संघ परिवार के, मुसलमान बैकवर्ड है तो मदरसों से
अरे आप सच्चर कमेटी पढ़ लीजिए, इन मदरसों में सिर्फ 3% बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, 2014 में एक स्कीम खत्म हो गई, मगर आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार 87 रुपये उनकी तनख्वाह से काटती है। इतना बड़ा स्कैम है, वो करिए ना। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी कितनी है? सुनिए सर, बेसिक एजुकेशन में 75,000 टीचरों की वैकेंसी है, सेकेंडरी एजुकेशन में 32,000 की, उसको फिल करिए। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जैसे अभी आपने खुद कहा कि मदरसों में मात्र 3% मुस्लिम बच्चे जाकर के पढ़ते हैं। अब अगर सरकार ये कह रही है जैसे कि मदरसा बोर्ड के मदरसों को आप कहने चलिए वहां भी सैलरियां नहीं दी जा रही, लेकिन भले ही कागज पर सही, नियत तो ये है कि भाई एक तरीका बनाया जाए, कमरे कैसे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर हैं, क्या करिकुलम है, ये सारी चीजें रेगुलेट की जाएं। इसीलिए मदरसा बोर्ड के जो ग्रांट वाले जो मदरसे हैं उसके ऊपर सरकार नजर रखती है। ऐसे प्राइवेट मदरसे में जाकर देखेंगे भाई यहां पर ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तो वेलकम करना चाहिए। सर नहीं, अरे मैं वेलकम करूंगा जब आप लखनऊ के पूरे प्राइवेट स्कूल में सर्वे कराएंगे, मैं वेलकम करूंगा। मैं वेलकम करूंगा जो प्राइवेट दूसरे लैंग्वेजेस स्कूल है उसमें भी सर्वे कराएंगे, मैं वेलकम करूंगा। क्या वहां के पढ़ने वाले बच्चे नहीं है? क्या वहां पर स्टैंडर्ड एजुकेशन देखना जरूरी नहीं है? क्या वहां पर कितने टीचर हैं जानना जरूरी नहीं है? क्या वहां पर पैसे कितने आ रहे हैं वो देखना जरूरी नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी जैसे असम के अंदर कई मदरसों में 3 मदरसे ऐसे जिनको डिमोलिश किया गया, वहां पर भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा एतराज जताया जा रहा है। मुझे नहीं पता आपने उस पर रिएक्ट किया कि नहीं किया। सरकार ये कह रही है कि भाई ऐसे मदरसे थे, वो भी अनरेगुलेटेड मदरसे थे, उन मदरसों के अंदर से टेरर लिंक निकले, टीचर पढ़ाने वाला वो आतंकवादी संगठन का मेंबर निकला, तो वहां पर उस पर कार्रवाई कर दी गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस मंशा से यहां पर यूपी में काम हो रहा है, लेकिन अगर कोई चीज अनरेगुलेटेड है और वो ऐसी चीजों के लिए मान लीजिए कि वहां ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या सरकार को जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है? सर, मैं लखनऊ में जब आपका संवाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त डेमोलिशन के ताल्लुक से आपने मुझसे सवाल किया था। आसाम में अगर किसी मदरसे के टीचर के ताल्लुकात किसी आतंकवादी संगठन से मिलते हैं तो यकीनन अरेस्ट करिए और कोर्ट में उसको कन्विक्शन करवाइए। मगर ये कौन सी बात है कि एक मदरसे के टीचर के संगठन आतंकवादी से मिले, अभी कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया, आप उस मदरसे को तोड़ देते हैं? ये कौन सा मिसाल दे रहे हैं सर? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। देखिए, एक चीज हम लोग बार बार सुनते हैं वो ये कि खास तौर पर मदरसों की फंडिंग जो है वो कहां से आती है। कहीं इसमें कोई खास तौर पर ये शक जाहिर किया जाता है कोई विदेशी लोग तो शामिल नहीं है, कहीं कोई रेडिकलाइजेशन बढ़ाने वाली कोई टीचिंग्स तो नहीं दी जा रही हैं और उसके लिए बाहर से पैसा ना आ रहा हो, ये खतरा कई लोग बताते हैं हमेशा। सर, रेडिकलाइजेशन मुसलमानों को एक बदनाम करने का एक बेहतरीन टर्म बन चुका है। रेडिकलाइज तो वो लोग हो चुके हैं जो धर्म संसद करते हैं और धर्म संसद करके उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। जिन संगठनों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है वही रेडिकलाइज होते हैं, जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता वो रेडिकलाइज नहीं होते हैं। ये तो आप कहना चाहते हैं कि जो मदरसे जो हैं सरकार के पैसे से चल रहे हैं वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा? तो अरे उन मदरसों में जो सरकार के पैसों से चल रहे हैं सर, आपने तो 5 साल में 5 महीने की तनख्वाह दी उनको। मेरे ही क्वेश्चन पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था कि हमको मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड में 5,000 करोड़ का बकाया देना है। आप दीजिए ना, फिर आप वहां पर आप पैसे ही नहीं दे रहे, आप रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की, वो तो ये कह रहे हैं, आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि देश में एक बार बंटवारा हो चुका है। ओवैसी साहब ऐसी बातें करके क्या इसी भावना को और बढ़ावा देना चाहते हैं कि जांच भी ना हो? ऐसा है ना कि ये जिस महाशय का आप नाम लिए हैं उनके ख्वाब में पाकिस्तान और जिना के सिवा कुछ आता ही नहीं है, तो अब उनके ख्वाबों की बात आप और हम क्यों कर रहे हैं? उनका उठना बैठना सांस लेना सिर्फ जिना और पाकिस्तान है, तो मुझे क्या करना है? उनको उनके ख्वाब मुबारक, वो अपने ख्वाबों में अपनी ख्वाब की दुनिया में खुश रहे। चलिए, आपकी बात छोड़िए, लेकिन वो ये कहते हैं कि योगी जो कर रहे हैं ये कमेंडेबल है, पूरे देश के अंदर ये होना चाहिए। ये केंद्रीय मंत्री है तो उसको हैसियत से कह रहे हैं। क्या नहीं, क्या कमेंडेबल काम कर रहे हैं योगी? बताइए, आप बताइए हमको जो देश में होना चाहिए, बताइए। इस मदरसे के सर्वे को लेकर
हाँ, क्या क्या बोले वो, क्या बोले हैं? उन्होंने कहा ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए। योगी जो मदरसों का सर्वे करा रहे हैं ये पूरे कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो हो गया ना बात, फिर आप मेरी बात सच साबित हो गई। शुरू में मैंने कहा था कि ये मुसलमानों से नफरत की एक मिसाल है। एक विशेष समुदाय के मदरसों का सर्वे होगा तो फिर विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर का सर्वे नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा क्या? प्राइवेट स्कूलों का सर्वे नहीं होगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत को भड़काने के लिए, बढ़ाने के लिए, और मुसलमानों की आजादी के 75 साल की आजादी में जो मुसलमान उलमाओं का जो रोल था इस देश को आजाद कराने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इस तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। ओवैसी साहब, आपने जब आर्टिकल 30 की दलील दी, मेरे सामने कंप्यूटर पर वो खुला हुआ है। ठीक है, देश में ये आजादी है किसी भी माइनॉरिटी तबके को कि अपने इंस्टीट्यूशंस वो चला सकता है, लेकिन इसको सीधे सीधे मुसलमानों से नफरत के साथ जोड़ देना, फिर आप कहते हैं कि सरकार डिक्लेयर कर दे कि तुम अब इस्लाम छोड़ दो, सब लोग हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं चलेगा, कुरान नहीं पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ो, आप इसको बिल्कुल एक एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। बिल्कुल कर दीजिए ना। जब आप मदरसों का सर्वे करना चाह रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, बल्कि तुम आज से मुसलमान कहना भी बंद कर दो, कह दीजिए आप। इसका उससे क्या ताल्लुक है ओवैसी साहब? इसका क्या ताल्लुक है उस बात से जो आप कह रहे हैं? यही तो माहौल भाजपा बना रही है, मदरसों को बदनाम करना। भाई, मदरसों में जो बच्चे पढ़ेंगे वही तो कुरान और सुन्नत की तालीम मुझ जैसे मुसलमान को देंगे। आप मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, आप इस्लाम से नफरत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मदरसों की वजह से मुसलमानों का बैकवर्डनेस है। अरे, मुसलमानों का बैकवर्डनेस भाजपा और आरएसएस की गलत सोच की वजह से, और वो जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां थी जो सिर्फ हमारे वोट पर अपनी राजनीति करे, उसलिए मुसलमान बैकवर्ड है। मदरसों से बैकवर्ड मुसलमान नहीं है, सरकारों की नाइंसाफी की वजह से मुसलमान बैकवर्ड है इस देश में। सर, मेरा कहना केवल इतना है कि आप एक कदम जो अभी शुरू हुआ है उस पर एक ऐसा मोटिव थोप रहे हैं जिसके बारे में उस सरकार ने कुछ नहीं कहा, अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। सर मेरी एक बात सुन लीजिए। पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल का भी सर्वे करवा लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मैं वेलकम करूंगा। आप विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर का सर्वे कराइए, मैं वेलकम करूंगा। जितने गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, कितने टॉयलेट है उसका सर्वे कराइए, मैं वेलकम करूंगा। कितने दलित लोग खाना बनाकर भिजाते हैं, कितने अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, उसका सर्वे करा लीजिए। और आखिरी बात, आपको सर आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल के टीचरों का जो सैलरी में से 87 रुपए कट रहे, 2014 में स्कीम खत्म हो गई, ग्रुप इंश्योरेंस कितना बड़ा स्कैम है, उसका सर्वे कौन करेगा? वैसे आपकी बात से ऐसा लगता है कि इस सरकार को, खासतौर पर बीजेपी की और मोदी की सरकार को, जहां भी कोई भी मुसलमानों से जुड़ा मामला हो, चाहे मदरसों का चाहे कोई और, वहां वो कुछ ना बोले, बाकी वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन यहां हमारे मामलों में कुछ ना बोले, ऐसा लगता है आपकी बात से? नहीं सर, ये आप उल्टा कह रहे हैं। मुसलमान को ही बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते ही नहीं है ना। बताइए किस पर बोलते हैं? हम ही तो, हमारी नमाज खतरा, हमारा हिजाब खतरा, हमारा दीन खतरा, हमारी कुरान खतरा, हमारा खाना खतरा, हमारा गोश्त खतरा, हमारी तहजीब खतरा, सब यही तो हो रहा है ना। इतना जनरलाइजेशन ओवैसी साहब, इतना जनरलाइजेशन नहीं समझिए बात को। अब तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाम शनाब बकना बीजेपी की पॉलिसी बन चुकी है। जेल में गया वो आदमी। नुपुर शर्मा क्या कर रही है दिल्ली में? सर, कोर्ट ने जो कुछ हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना, भी आपने सब सारी चीजें लाइन से गिना दी, नमाज खतरा, कुरान खतरा, हमारा खाना खतरा, हमारा पहनना खतरा। ये मैं इसको यही मैं कह रहा हूं कि ये ग्रॉस जनरलाइजेशन है। जो मामला जहां उठता है वहां वो अदालतों में जाता है। बिल्कुल नहीं है। आप कभी एक दिन प्रोग्राम करिए, हम आपको प्रूफ करेंगे हमारी एक एक बात को। मैं तैयार हूं सर, एक एक बात को प्रूफ करेंगे। बिल्कुल मैं तैयार हूं, हम तो आपका समय चाहते हैं। अब जहां मैं, जैसे मैं बात करता हूं, ईदगाह का मामला उठा, कर्नाटक के अंदर ईदगाह का मामला उठा, को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो कह लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूं। नहीं सर, आखिरी सवाल कर लीजिए, और भी जाना है मुझे। आप आखिरी सवाल अच्छा करना, ये ईदगाह वाले मामले पर मुझे कह दीजिए, बता दीजिए, ईदगाह में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि एक मैदान है जो पूरे साल में कुछ मर्तबा रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज होता है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, आमतौर पर वहां पर बच्चे खेलते रहते हैं, उस पर अगर हिंदू पक्ष के साथ जो गणेश चतुर्थी मनाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम एक दिन के लिए उस मैदान का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसमें से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया।
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने सही फैसला लिया। 2 जजेस बैठे थे और उसमें से एक जज साहब ने कहा, 2 जजेस ने कहा कि हम में इत्तेफाक राय नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन जजेस को जिन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय नहीं है। तो 3 जजेस के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उसमें प्रोटेक्शन है, वक्फ की जमीन है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, 60 साल से जहां पर गणेश पंडाल नहीं लगाया गया, वहां पर आप गणेश पंडाल लगाकर जहां पर ईद के दिन नमाज होती है, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अरे भाई, आपकी आस्था है, मैं सलाम करता हूं, मगर जहां पर 60 साल से आपने नहीं लगाया, वहां पर लगाकर आपको क्या खुशी मिल रही है, मुझे बताइए ना। नहीं, दुख क्या हो रहा है अगर वो एक मैदान एक दिन के लिए दे दिया जाएगा? नहीं, मेरा सवाल उन लोगों से है जहां पर 60 साल से आपने गणपति को नहीं बिठाया, जहां पर लोग ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं, जो ईदगाह के नाम से वो जगह मशहूर है, वहां पर आपको करके कौन सी खुशी मिल रही है, मुझे बताइए। अच्छा चले सर, मेरा लास्ट सवाल है, आपको जाना है, इसलिए आखिरी क्वेश्चन मेरा। सर अब जाने दीजिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, 30 सेकंड। एक बीजेपी के एक नेता ने अब यह सवाल भी उठा दिया है कि देश के अंदर सारे बड़े मंदिर जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में हैं, दरगाहें, बड़ी बड़ी मस्जिदें, मुस्लिम रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्यों नहीं? यह भी एक मुद्दा उठ रहा है। सर उनको कहिए कि जहालत की बातें मत करिए, सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए, उनको ज्ञान मिल जाएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी अपने स्टैंड पर कायम है। उनका कहना है कि अगर यूपी की सरकार को मदरसों का सर्वे कराना है तो फिर वो बाकी सभी स्कूलों का सर्वे भी कराए, प्राइवेट स्कूलों का सर्वे भी कराए, सरकारी स्कूलों का सर्वे भी कराए। केवल मदरसों का सर्वे कराकर यह संदेश देना चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बैकवर्ड हैं या वो रेडिकलाइज होते हैं, और मुसलमानों के बैकवर्डनेस की वजह सिर्फ और सिर्फ मदरसा है, और एक टारगेटेड सर्वे है।